बख्श की गिरफ्तारी का यह मामला अब राजनीतिक रूप ले चुका है, जिसमें कांग्रेस और भाजपा के बीच तकरार तेज हो गई है। कांग्रेस के जिला प्रवक्ता सुनील सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकार और पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं, खासकर निर्वाचित जनप्रतिनिधि मोहम्मद बख्श की गिरफ्तारी और उन्हें हथकड़ी पहनाकर पेश करने को लेकर। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का हवाला देते हुए कहा कि किसी भी व्यक्ति को हथकड़ी पहनाकर इस तरह सार्वजनिक रूप से अपमानित नहीं किया जा सकता, खासकर जब वह कोई खूंखार अपराधी न हो बल्कि जनता द्वारा चुना गया प्रतिनिधि हो। सुनील सिंह ने स्वीकार किया कि मोहम्मद बख्श के बयानों को लेकर विवाद हुआ था और इसके लिए उन्होंने व्यक्तिगत रूप से और पार्टी की ओर से क्षमा भी मांगी, लेकिन उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि क्या मोहम्मद बख्श पर आरोप लगाने वाले दूध के धुले हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सोशल मीडिया और समाचार माध्यमों में कई वीडियो मौजूद हैं जो मोहम्मद बख्श पर आरोप लगा रहे हैं उनके भड़काऊ बयान दर्ज हैं। जिला प्रवक्ता ने यह भी दावा किया कि 23 तारीख की घटना को 5-10 दिन बाद भाजपा कार्यकर्ताओं के दबाव में प्रशासन ने षड्यंत्रपूर्वक अपराध पंजीबद्ध करवाया। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर मतदान में गड़बड़ी हुई थी तो पीठासीन अधिकारी और नोडल अधिकारी ने उसी दिन चुनाव रद्द क्यों नहीं किया। अगर मोहम्मद बख्श ने बैलेट पेपर से छेड़छाड़ की थी तो इसकी तत्काल सूचना निर्वाचन अधिकारी या थाने को क्यों नहीं दी गई। उन्होंने प्रशासन पर सत्ता के दबाव में काम करने का आरोप लगाते हुए कहा कि महज 2-3 घंटे में गिरफ्तारी और जेल भेजने की त्वरित कार्रवाई दर्शाती है कि पुलिस सत्ता और क्षेत्रीय नेताओं के इशारे पर काम कर रही है। सुनील सिंह ने इस पूरे मामले को जनप्रतिनिधियों का अपमान बताते हुए कहा कि अगर उनकी आवाज नहीं उठाई गई तो ये तानाशाही होगा। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर न्याय नहीं मिला तो कांग्रेस इस मुद्दे को सड़क से लेकर सदन तक उठाएगी। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि हथकड़ी लगाना ही किसी को क्रूर यातना देने जैसा है और यह बिल्कुल अमानवीय कदम है। और मैं जहां तक मेरी निजी जानकारी है या सामूहिक रूप से हर आदमी जानता है कि इस तरह का कोई दुर्दांत अपराधी मोहम्मद बख्श नहीं था या उसकी कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं थी। वो बहुत बड़ा अपराधी, दुर्दांत अपराधी भी नहीं था जिसके लिए उसको हथकड़ी लगा करके और एक जुलूस की शक्ल में उसको न्यायालय से जेल तक ले जाया गया है। ये आखिर क्या हो रहा है हमारे छत्तीसगढ़ में। जिस तरह की व्यवस्था है, खास करके दूरांचल के हमारे बलरामपुर जैसे क्षेत्र का या बलरामपुर जिले की मैं बात करूं तो यहाँ जिस तरह से अभी जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं, जिस तरह के अपराध हो रहे हैं, उसमें जिस तरह का रवैया है पुलिस प्रशासन का, उससे हम काफी क्षुब्ध हैं, आहत हो रहे हैं। इसमें जिन धाराओं के तहत, पहले मैं आपको बता दूं कि जिन धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है वह धारा है 331(3), 296, 132, 174, 191 2 BNS की धाराएं लगाई गई हैं। अब सवाल इस बात का है कि मतदान इस क्षेत्र में, रामचंद्रपुर क्षेत्र में 23 तारीख को था। 23 फरवरी को मतदान संपन्न हो गया। 23 फरवरी को मतदान संपन्न होने के बाद 5 तारीख को जिस तरह से इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कर ली है पुलिस ने, वह काफी हास्यास्पद है। एक बच्चा भी इस मामले के बारे में सोच और समझ सकता है कि किस तरह से हमारे कानूनी प्रावधानों का दुरुपयोग, जिससे हम सभी लोग, केवल हम ही नहीं, कोई भी सत्ता हो, जब सत्ता जिसकी होती है और जिस तरह से वो दमनकारी नीति की ओर आगे बढ़ते हैं, हर आम आदमी पीड़ित होता है। तो इससे बड़ी पीड़ा क्या होगी कि 23 को चुनाव संपन्न हो गए। उसी पीठासीन अधिकारी ने अपनी डायरी में लिखा कि यहाँ की चुनाव बहुत बेहतरीन तरीके से संपन्न हुए। तब तो वहां दोबारा मतदान नहीं कराया गया, तब तो वहां पीठासीन अधिकारी के रिपोर्ट पर रिटर्निंग अफसर ने कोई कार्रवाई नहीं की। और आज ये स्थिति बनी है कि एक व्यक्ति के खिलाफ, मोहम्मद बख्श के खिलाफ, जिसने ऐसा कोई अपराध किया ही नहीं है, और उसके अन्य लोगों के खिलाफ, चाहे अन्य जिनके भी नाम हो, उनको शामिल करके ऐसा अपराध दर्ज कर लिया गया है। तो इस तरह से अगर कोई मामला दर्ज किया जाएगा तो साफ शब्दों में कोई भी एक आम आदमी या कोई भी समझ सकता है कि ये कुल मिला करके कहा जाए कि सरकारी तंत्र जो है वो आतंक अपनी ओर से मचाने पे जुड़ा हुआ है और एक प्रशासनिक बर्बरता कहा जाएगा इसको। तो बिल्कुल अमानवीय हरकत है। जुलूस निकालने की क्या जरूरत थी? क्या न्यायाधीश महोदय के समक्ष इस बात को रखा गया? उसके पिछले कोई रिकॉर्ड है क्या? उसको सार्वजनिक करना चाहिए था। एक चुना हुआ जनप्रतिनिधि था वह व्यक्ति, और उसके साथ जिस तरह का घटनाक्रम हुआ है,
आप समूचा परिदृश्य जो लोग वीडियो बना रहे थे वो लोग कौन लोग हैं, क्या पत्रकारों ने वीडियो बनाया, इस बात की तो जांच करनी चाहिए। किस तरह से पूरा वो जो अभियान चलाया गया है इस मामले में, और जिस तरह की कार्रवाई की गई और उसके बाद जेल तक ले जाने की जो प्रक्रिया अपनाई गई है, वो पूरी तरह से जो हमारा जो बीएनएसएस है, भारतीय न्याय प्रक्रिया संहिता जो है, उसका पूरी तरह से नागरिक सुरक्षा संहिता का धज्जी उड़ाया गया है। इस मामले में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ताक पर रख करके और पुलिस ने काम किया है। बस मैं यही कहना चाहूंगा।